दमनपुर गांव में दो सच्चे मित्र हीरालाल और पन्नालाल रहा करते थे। हीरालाल और पन्नालाल की दोस्ती पूरे दमनपुर में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी चर्चित थी। हीरालाल और पन्नालाल दोनों मिलकर ही एक साथ खेती किया करते थे और दोनों का घर भी आसपास ही था। जहां हीरालाल थोड़ा अमीर था वहीं पन्नालाल थोड़ा गरीब था। इन दोनों की दोस्ती की वजह से गांव के सेठ का बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। अब सेठ इन दोनों की दोस्ती तोड़वाना चाहता था। इसके लिए उसने कई पैतरे अपनाए पर वह सफल नहीं हो पाया। हर तरह की कोशिश कर चुका हूं और इनकी दोस्ती तो राम श्याम और सोहन मोहन जैसी है। कुछ और तरकीब लगानी पड़ेगी। एक काम करता हूं, क्यों न चलकर इस बारे में अपने परम मित्र की सहायता ली जाए। इस बारे में क्या पता वो कुछ ऐसा बता दे जिससे उनकी दोस्ती में दरार ला सकूं। चलकर मिलना ही सही होगा। सेठ किसी भी हाल में दोनों को अलग अलग करके अपना बदला लेना चाहता था। इसीलिए वो अपने परम मित्र के पास गया। अरे शंभुनाथ, आज बड़े दिनों बाद याद आई मेरी। यार धर्म, क्या बताऊं तुझे, इन दोनों हालात बहुत खराब चल रहे हैं। किसी की वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है व्यापार में। उन दोनों से बदला लेना चाहता हूं बस। शंभू ने फिर सारी बातें अपने परम मित्र धर्म को बताई कि कैसे उसका नुकसान हुआ था। अच्छा, इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। वैसे शंभूनाथ, देखा जाए तो उनकी गलती तो है नहीं। उन्होंने तो सच्चाई का ही साथ दिया है। गलती तो तेरी ही थी। तो अब तू भी उनकी तारीफ करने में लग गया। मुझे तो लगा था तू मेरा सच्चा यार है और तू मेरे नुकसान की भरपाई जरूर करवाएगा उनसे बदला लेकर। पर कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं खुद ही देख लूंगा उन दोनों को। अरे रुक शंभू, तू आज उतना ही उतावला दिख रहा है जितना पहले। तेरा दोस्त हूं तो मदद तो तेरी ही करूंगा ना। वो दोस्ती किस काम की जो दोस्त के मुसीबत में साथ ना दे। देख शंभू, अगर दो दोस्तों को अलग करना हो तो इतना आसान नहीं है, पर उनके बीच दरार लानी है तो उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काना होगा, वो भी पैसों को बीच में लाकर। पैसा अच्छे अच्छों की नीयत बदल देता है। बाकी तो खुद समझदार है। पैसा? पर मेरे पास इतने पैसे कहां है धर्म, जिसे दिखाकर उनको लालच दे सकूं। तू चिंता क्यों करता है? तेरा दोस्त अभी जिंदा है। देख कैसे मैं उन दोनों को अलग करता हूं। अरे पन्नालाल, सुना है तू हीरालाल से बहुत गरीब है। उसकी बराबरी क्यों नहीं कर लेता? क्या सेठ, आप भी कैसी बातें करते हो? पैसा हीरा के पास हो या मेरे पास, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे जब भी जरूरत होगी वो कभी मना नहीं करेगा। यही गलत फहमी होती है तुम गरीबों की पन्नालाल। कोई किसी का सगा नहीं होता पैसों के मामले में। अगर यकीन ना हो तो खुद परीक्षा ले लो अपने परम मित्र की। मुझे तो यकीन है सेठ, मैं जब भी मांगूंगा हीरा मुझे मना नहीं करेगा। फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए परीक्षा ले ही लेता हूं। आप कल आकर देख लेना। ठीक है भाई, कल ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है सेठ, कल मिलते हैं फिर। चलो चलते हैं उस सेठ की बात को गलत साबित करने। बेवकूफ सेठ हमारी दोस्ती पर शक कर रहा है। आज पता चल जाएगा उसे कि हमारी दोस्ती कितनी गहरी है। अगले दिन की सुबह ही पन्ना सेठ की बात गलत साबित करने हीरालाल के पास आ गया। क्या बात है पन्ना, तू इतनी सुबह सुबह, सब खैरियत तो है? क्या बताऊं यार, मुझे 10,000 की अचानक से जरूरत पड़ गई तो सोचा तुझसे लेकर काम चला लूं, इसीलिए आया हूं। 10,000 की जरूरत? भला ऐसा क्या काम पड़ गया तुझे पन्ना जो पूरे 10,000 की जरूरत पड़ गई? यार तू बस दे दे, इतने सवाल मत पूछ। मेरा काम निकल जाए बस, कुछ दिनों में ही तुझे वापस कर दूंगा। तेरी बात ठीक है पन्ना,
पर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, अभी मैं तुझे नहीं दे पाऊंगा। 1-2 दिन रुक जा, इंतजाम करके देता हूँ। इंतजाम? तो अब तुझे 10,000 रुपए इंतजाम करने की जरूरत आ पड़ी? वाह मेरे दोस्त, वैसे तो तू अपनी दोस्ती के बड़े बड़े गुण गाता था और तेरे से 10,000 क्या मांग लिए? तू सब दोस्ती भूल गया? ऐसी बात नहीं है पन्ना, समझा कर, मेरा बेटा। हाँ हाँ, तेरा बेटा शहर के बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है और फीस भी बहुत ज्यादा है। तूने सारे पैसे वहां भेज दिए होंगे, यही ना? अरे देख ली तेरी दोस्ती मेरे यार, देख ली। चलता हूँ। अरे पन्ना, पन्ना मेरी बात तो सुन। अरे पन्ना। देखा पन्ना, मैंने क्या कहा था? मेरी बात सही निकली ना? हाँ सेठ, तुम सही कह रहे थे। मैं ही मूर्ख था जो आंख बंद करके भरोसा कर रहा था अपनी दोस्ती पर। तो अब तो यही चाहूंगा कि तू अपनी इस बेइज्जती का बदला ले। बदला? पर वो कैसे सेठ? तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस तू उससे मिलकर रह और उसकी सारी जमीन के कागजात मेरे हवाले कर दे, बाकी मैं देख लूंगा। बदले में तुझे इतना पैसा दूंगा कि तू हीरालाल से कई गुना अमीर बन जाएगा। हाँ ठीक है सेठ, मैं तैयार हूं। मैं बदला लेकर रहूंगा हीरा से। उसको भी तो पता चलना चाहिए कि मैं भी अमीर बन सकता हूं। ठीक है, कल फिर जितना जल्दी हो सके मुझे जमीन के कागजात दे दे और पैसे ले जा। हीरा, कल मैं थोड़ा भावुक हो गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। कोई बात नहीं पन्ना, हो जाता है। रुक, मैं अभी आता हूँ, फिर बात करेंगे। हीरा जैसे ही वहां से जाता है, पन्ना जमीन के कागजात लेकर अपने पास रख लेता है। हाँ पन्ना, तू ये बता पहले कि तुझे उस दिन पैसे क्यों चाहिए थे? ऐसा क्या काम पड़ गया था? वो सब छोड़, मुझे एक काम याद आ गया है। चलता हूँ, फिर मिलकर बात करेंगे बाद में। पर तू अभी अभी तो आया है यार। हाँ, पर कहा ना मुझे काम याद आ गया, बाद में मिलता हूँ मैं। पता नहीं इसको क्या हो जाता है बीच बीच में। पन्ना सेठ के पास जाकर उसे जमीन के सारे कागजात दे देता है। सेठ, तुमने जैसा कहा था मैंने कागजात दे दिए तुम्हें, अब मुझे मेरे पैसे दे दो। हाँ हाँ, मिल जाएगा तुझे तेरा पैसा पन्ना, मिल जाएगा। तूने हमारा इतना बड़ा काम जो किया है, कल आकर पैसे ले जाना। ठीक है सेठ, कल आता हूं मैं फिर सुबह सुबह। वाह धर्म वाह, तूने एक बार में ही तीर निशाने पे मार दिया भाई, मानना पड़ेगा। ठीक है, चल जा, अब मजे ले तू शंभू। अगले दिन जब हीरा को ये पता चला कि पन्ना ने उसके जमीन के कागजात चुराए हैं, तो वो पन्ना के पास जाता है और बोलता है, पन्ना, मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया और तूने ही मेरे साथ गद्दारी कर दी। आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा यार? दोस्ती में गद्दारी तूने की थी। अरे सब बोलते रहे कि हीरा तेरा साथ कभी नहीं देगा, पर मैं किसी की बात नहीं मानता था। पर तूने उस दिन सबकी बात सच साबित करके मेरा दिल तोड़ दिया। अरे पन्ना, तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर थी यार, और आज भी है। उस दिन पैसे तुझे ना दे पाया, उसका कारण तो जानने की कोशिश किया होता। मैंने तुझे बताने की भी कोशिश की, पर तू सुनने को तैयार ही कहाँ था। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी तुझ पे हीरा, जो तू 10,000 देने में भी सक्षम नहीं था? पन्ना, शहर में मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मैंने सारे पैसे उसी को भेज दिए थे। मेरे पास उस दिन सच में पैसे नहीं थे कि तुझे दे पाता, इसलिए मैंने तुझे 1-2 दिन का समय बोला था। क्या तेरे बेटे की तबीयत खराब थी और तूने मुझे बताया भी नहीं? बताने की कोशिश तो की थी उस दिन, पर तू सुनने को तैयार कहाँ था। और आज तूने मेरी सारी जमीन के कागजात सेठ को देकर मुझे कंगाल ही बना दिया है मेरे दोस्त। अब पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कहां से मैं अपने बच्चे को पैसे भेजूंगा। मुझे माफ कर दे मेरे यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने हीरे जैसे दोस्त पर शक किया, उस सेठ ने मुझे बहका दिया था। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। अब क्या वादा पन्ना, सारी जमीन तो चली गई, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तू चिंता मत कर, मैं तुझे तेरी जमीन के कागजात वापस करूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो चल फिर, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, तुझे अकेले जाने की जरूरत नहीं।
वो दोनों सेठ हम दोनों को अलग करना चाहते हैं, पर अब हमारी दोस्ती एक मिसाल बनकर रहेगी। इस तरह हीरा और पन्ना की दोस्ती फिर हो गई और उन्होंने सेठ के घर से कागजात चुरा लिए और फिर से अपना जीवन एक साथ मिलकर जीने लगे। काशीपुर गांव में राजा राम नाम का एक किसान रहता था। एक समय में राजा राम बहुत ही धनवान व्यक्ति था, पर उसके आलस्य ने उसे कंगाल कर दिया था। राजा राम ने धीरे धीरे करके अपनी सारी जमीन और अपना घर बेच दिया था। बच गया था तो उसके पास बस एक छोटी सी झोपड़ी। अरे आप कुछ करते क्यों नहीं? सारी जमीन और घर बेच दिए हो, अब क्या झोपड़ी भी बेचने का इरादा है? कैसी बात कर रही हो माधवी? तुम्हारी नजर में मैं क्या निकम्मा बैठा हूँ? अरे तुम लोगों को पालने के चक्कर में ही सब जमीन और अपना पुश्तैनी घर बेचना पड़ा और तुम ही मुझे ताने मार रही हो। हाँ तो जब काम धाम नहीं करोगे तो जमीन और घर बेचकर ही तो घर चलाना पड़ेगा। अगर कोई काम धाम किए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। तू देखना माधवी, मैं कैसे धन कमाता हूँ, बस तू विश्वास रख मुझ पर। विश्वास करते करते ही तो आज ये नौबत आ गई है। पता नहीं आगे और क्या दिन देखने पड़ेंगे। ताने देना बंद कर माधवी, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। माधवी की बातें सुनकर राजा राम बहुत दुखी होता था, पर माधवी भी क्या करे। राजा राम के आलस्य ने उसकी जिंदगी तो तबाह कर ही दी थी। आज तो पूरा चांद ही मेरे घर में दिखाई दे रहा है। कहो रामलाल, कैसे आना हुआ? मदन लाल, मैं तुमसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूं। अगर तुम मुझे 10,000 रुपए दे दो तो मैं तुमको इस महीने के आखिरी तक 20,000 रुपए दे सकता हूं। देख मदन लाल, मुझे तेरी तरह धन कमाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अरे भला ऐसा कौन सा काम है जिसमें एक महीने में ही पैसा डबल हो जाए? देखो मदन सेठ, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो तुम मुझे 10,000 रुपए ब्याज पर ही दे दो। बदले में मैं तुमको 100 रुपए पे 10% दे दूंगा। 100 पे 10%? ये तो बिल्कुल ठीक रहेगा। पर राजा राम, मैं तुझे 10,000 किस विश्वास पर दूं? बिना गिरवी रखे तो मैं कुछ देता भी नहीं हूँ। क्या सेठ, अब इतना विश्वास भी नहीं रह गया है? तुम जैसे आलसी इंसान पे भरोसा करके अपना पैसा थोड़ी कमाना है। तुम अपनी जमीन और खेत तो बेच खाए हो, मैं कैसे भरोसा करूं? ठीक है मदन सेठ, मैं अपनी झोपड़ी तुम्हारे यहाँ गिरवी रखता हूँ, उसके बदले में ही 10,000 दे दो। हाँ, ये ठीक रहेगा। एक काम करो, तुम इस कागज पे अंगूठा लगा दो और पैसे ले लो। ठीक है सेठ, अभी लगा देता हूँ। लो मदन लाल सेठ, लग गया अंगूठा। आप पैसे दे दो मुझे। ये ले राजा राम, और समय पर इसका ब्याज देते रहना, नहीं तो तेरी झोपड़ी मेरे नाम करने में समय नहीं लगेगा। जरूर मदन सेठ, चलता हूं अब मैं। राजा राम मदन सेठ से पैसे लेकर निकल गया और ऐसे ही उसने अपनी झोपड़ी गिरवी रखकर 3 और लोगों से पैसे ले लिए और वापस घर आ गया। देखा माधवी, मैं कितने पैसे लेकर आया हूँ। हे भगवान, सच सच बताओ, ये पैसे कहाँ से लाए हो? इतना पैसा कमाकर तो तुम ला नहीं सकते। ये पैसे मैं कुछ लोगों से उधार लेकर आया हूँ माधवी। देखना मैं कैसे इन पैसों से पैसा बनाता हूँ। कोई भी कुछ बिना गिरवी रखे तो पैसा देगा नहीं, और तुम्हारे पास इस झोपड़ी के अलावा और कुछ है बचा भी नहीं है, तो क्या तुम इस झोपड़ी को भी? माधवी, अब कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो झोपड़ी को गिरवी रखकर पैसे ले आया हूँ। पर तू चिंता मत कर, मैं इस धन से ही धन कमाऊंगा। मैं जाकर अपने मित्र से मिलकर आता हूँ जो बगल वाले गांव में रहता है। राजा राम अपने मित्र से मिलने चल दिया। जैसे ही वो जंगल में पहुंचा तो देखा एक साधु अंतर ध्यान लगाए बैठा है और उसके पास एक सांप जा रहा है। ये सांप तो साधु को काट सकता है, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। राजा राम ने एक डंडा उठाकर सांप को हटा दिया। थोड़ी देर में साधु ने भी अपनी आंखें खोली। कौन हो तुम पुत्र, और तपस्वी जंगल में तुम क्या कर रहे हो? साधु की बात सुनकर राजा राम ने सारी बात बताई और ये भी बताया कि कैसे उसने सांप से साधु को बचाया। बाबा, मैं तो मित्र से मिलने जा रहा था, आकर देखा तो आप ध्यान लगाए हुए थे और एक सांप आपके पास जा रहा था, तो मैंने उसे हटा दिया। तुमने मेरी जान बचाई है पुत्र, मांगो, एक वरदान तो मुझसे मांग सकते हो। ये साधु तो मायावी लगता है, अगर मैं इससे सारा धन मांग लूं
तो मेरा काम निकल जाएगा। पर पर माधवी चाहती है मैं मेहनत से पैसे कमाऊं, तो ये उचित नहीं होगा। कुछ और ही मांग लेता हूं। क्या सोच रहे हो बालक? कुछ नहीं बाबा, मैं कर्जे में डूबा था तो किसी से पैसे मांगकर उधार लाया हूं। आप ऐसा कुछ करें कि वो मुझसे पैसे ना मांगे। बस इतना छोटा सा वरदान, एक बार और सोच लो। सोच लिया महाराज। बस आप ऐसा करें कि जब तक वो जिंदा है मुझसे पैसे ना मांगे। तथास्तु पुत्र, ऐसा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, चलता हूं। राजा राम अपने मित्र के पास आता है। राजा राम, आज कितने दिनों बाद मिल रहे हो मेरे मित्र। ललन भाई, बस मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे धंधे में मिलकर पैसा कमाना चाहता हूँ। मेरे धंधे में? तुम जानते हो मेरे धंधे के बारे में? हाँ ललन भाई, मेरे पैसे भी ब्याज पर लगवा दो। जो भी मुनाफा आएगा उसका आधा आधा कर लेंगे। ठीक है राजा राम, पर तुमको एक चीज बता दूं कि मैं पैसे 1 साल में वापस करूंगा, मुनाफे के साथ, जो बहुत ही बड़ी रकम हो जाएगी। सोच लो, उससे पहले तो मैं वापस नहीं कर पाऊंगा। मुझे मंजूर है ललन भाई, ये लो पैसे, मैं 1 साल के बाद आता हूं। राजा राम को शायद पता नहीं था कि उसके सामने कितनी बड़ी समस्या आने वाली है। करीब 1 साल बीत गए थे। इस बीच किसी ने भी राजा राम से वो पैसे नहीं मांगे थे, साधु की वरदान की वजह से। और अब मदनलाल सेठ और बाकी जिन लोगों से राजा राम ने पैसे लिए थे, उनका देहांत हो चुका था। तभी एक दिन मदनलाल सेठ का बेटा आता है। राजा राम, तुमने मेरे पिताजी से जो उधार पैसे लिए थे वो पैसे मुझे चाहिए, नहीं तो कुछ दिनों में ही तुम्हारी ये झोपड़ी अपने नाम करा लूंगा। पैसे? कौन से पैसे भाई? क्या सबूत है कि मैंने तुम्हारे पिता से पैसे लिए हैं? तुम्हारे अंगूठे का निशान है जो तुम लगा कर आए थे। कल के कल ही मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ऐसे ही बाकी दोनों के बेटे भी आ पहुंचे और सब अपना पैसा मांगने लगे। ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूं कल तक, आप सब जाइए। हाँ, पर कल तक बस, उसके बाद समय नहीं दूंगा मैं। तुम तो कह रहे थे कि कोई भी पैसे नहीं मांगने आएगा, तो ये क्या है? हाँ माधवी, लगा तो कुछ ऐसा ही था, पर मुझे लगता है साधु ने झूठा वरदान दिया था। मैं जाकर देखता हूँ, अपने मित्र से जो भी कुछ पैसे मिलता है मैं उसे लाकर इनके कर्जे चुकाता हूँ, ताकि कुछ बोझ हल्का हो। राजा राम जब जंगल से होकर अपने मित्र के पास जा रहा था तो उसने देखा कि वो साधु अभी वहीं है। बाबा, आपने मुझे झूठा वरदान दिया, ऐसा क्यों? मैंने तुम्हें कोई झूठा वरदान नहीं दिया है बालक। जैसा तुमने मुझसे मांगा मैंने वैसा ही दिया है। तो फिर उनके बेटे मुझसे पैसे मांगने कैसे आ गए बाबा? तुमने वरदान में मांगा था पुत्र कि जब तक वो जिंदा है वो तुमसे पैसे ना मांगे। तो जब तक तुमने जिनसे पैसे लिए थे वो जिंदा थे तो पैसे नहीं मांगे, पर अब उनके बेटे वो तो मांगेंगे ही ना। मुझसे ही गलती हो गई बाबा, मुझे माफ कर दे। जो मैं आप पर इल्जाम लगाने चला आया, मैं अपने मित्र से पैसे लेकर दे देता हूँ उनको। चलता हूँ बाबा। राजा राम गांव में आया तो देखता है ललन के घर में कोई और रह रहा है। अरे भाई, ये तो ललन का घर है ना, पर आप कौन है? मेरी छेड़, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं तो ललन का ही मित्र हूँ, पर तुम कौन हो? अच्छा, तो तुम ही हो ललन के दोस्त जो सबको चूना लगाकर भाग गया। चूना लगाकर भाग गया? क्या मतलब है तुम्हारा? गांव से बहुत से लोगों से पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया तुम्हारा मित्र। जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। अगर किसी को पता चल गया कि तुम उसके मित्र हो तो छोड़ेंगे नहीं तुमको। हाँ। राजा राम जल्दी से वहां से निकल जाता है और अपने गांव आकर माधवी को सब कुछ बताता है। ये तो होना ही था। चलो फिर कल से सड़क पर रहने का इंतजाम कर लो। इस तरह राजा राम के आलस्य ने उसे करोड़पति से रोडपति बना दिया। आलस्य छोड़कर हमेशा अपने कर्म करना ही इंसान का कर्तव्य है।